हेलो स्टूडेंट्स, हमारा पिछला टॉपिक था टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब मैंने आपको बताया था दो तरह की श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। सो दिस इज़ द सेकंड टाइप, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सो इसको डिराइव करने के लिए हम टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। ये आ गई टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, इसको नंबर 1 दे दिया। वन डायमेंशनल मतलब अभी हम एक्स एक्सिस की तरफ ले रहे हैं, ठीक है, एक ही कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। जब इस इक्वेशन को हम 3 डायमेंशंस में लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाती है, एक्स टी की जगह क्या आ जाएगा, आर टी, ठीक है। जहाँ जहाँ साई के साथ एक्स टी लगा है, बिकॉज साई क्या है, वेव फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ बोथ पोजिशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ एक्स टी था, अब 3 डायमेंशन में आ जाएगा आर टी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और ये जो है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा वहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये सारा हमने यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर के बराबर लिखा है, विच इज़ लैप्लेशियन ऑपरेटर। नाउ इन इक्वेशंस 1 एंड 2, ये जो दो इक्वेशंस लिखी हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एंड टाइम, ठीक है। ऐसे क्या होता है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है मूविंग पार्टिकल की, दिस इज ए फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एंड टाइम। इन मैनी केसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। कई सारे केसेस में पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सो द पोटेंशियल एनर्जी वी वेरीज विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ओनली। उन केसेस में v जो है पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके साथ वेरी करती है, सिर्फ पार्टिकल की पोजीशन के साथ। सो इन सच सिचुएशंस श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन इज सिंप्लीफाइड बाय एलिमिनेटिंग टाइम, ठीक है। वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में हम टाइम को एलिमिनेट करते हैं कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी हम नहीं लेते पोटेंशियल एनर्जी की। सो द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। ऐसी इक्वेशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को विच इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द टाइम, दैट इज नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है v, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड दैट इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन ओनली। सो फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, the wave function is given by psi xt is equal to a e raised power minus iota upon h cross e t minus px। ये इस फॉर्म में लिया है यहाँ पे हमने, ठीक है। ये आता वहीं से है जो हमने पीछे लिया साई, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये आती है फॉर्म। सो दिस इज इक्वल टू a e raised power माइनस अयोटा, ये टाइम वाली टर्म इधर लिख ली और x वाली टर्म साथ में, क्योंकि एक्स रेज दी पावर एम एन, तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। हम इसको यहाँ पे है ना x की पावर m प्लस n वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने पावर्स को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ये यहाँ से आया साई एक्स टी इज इक्वल टू 5x ई रेज पावर माइनस अयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। हमने 5x जो ये लिया है, ये किसके बराबर लिया है, a e रेस पर अयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस के बराबर, ठीक है। ये आ गई इसकी थर्ड इक्वेशन। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस एंड पोजिशन डिपेंडेंट फंक्शन 5x, दिस इज a e रेस पर अयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस। नाउ टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, थर्ड इक्वेशन को पार्शियली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ये टाइम डिपेंडेंट और टर्म है, ये एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी, डेल फाई एक्स अपॉन डेल एक्स। नाउ अगेन टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। फोर्थ इक्वेशन कौन सी है, ये जब इसको दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टर्म ये वाली एज इट इज़ रही, इसका क्या आएगा सेकंड डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर।
सो यही हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। नाउ टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। थर्ड इक्वेशन कौन सी है हमारी? वही वाली जिसको हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू x किया। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या आएगा? डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू, ये आ जाएगा डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी इक्वल टू 5x वाली टर्म एज इट इज रही। डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी? इसकी जो t वाली टर्म है, क्या आएगी इसकी डिफ्रेंसिएशन? ई रेस पावर माइनस अयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस इंटू, ये पावर की भी होगी ना डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, वो क्या आएगी? माइनस अयोटा ई अपॉन एच क्रॉस। सो ये आ गया यहाँ पे माइनस अयोटा ई अपॉन एच क्रॉस ई रेस पावर माइनस अयोटा ई टी एच क्रॉस और 5x, ठीक है। नाउ यूजिंग इक्वेशंस 3, 5 एंड 6 इन इक्वेशन 1। थर्ड इक्वेशन साई की वैल्यू, फिफ्थ इक्वेशन ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और सिक्स इक्वेशन डेल साई अपॉन डेल टी। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम फर्स्ट इक्वेशन में, कौन सी है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो अयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू, यहाँ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और यहाँ साई एक्स टी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये आया है, ये इक्वेशन आई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल क्या क्या हो रहा है? एच क्रॉस कट गया, ये एक्सपोनेंशियल टर्म इधर भी है, इन दोनों में भी ये कट गई, तो क्या आया? अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर ई 5x इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ गया डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स 5x, ठीक है। सो यहाँ से हम माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो माइनस अयोटा स्क्वायर हो गया +1, ठीक है। तो ई 5x इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, बाकी टर्म एज इट इज रही है, ठीक है। अब माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर 5x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स 5x इक्वल टू, ये आ गया ई 5x। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में कहीं पे भी टाइम वाली टर्म, आपको टाइम का कंसेप्ट कहीं नहीं आ रहा ना, t कहीं नहीं दिख रहा। सो दिस इज द स्टेडी स्टेट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। हम चले थे टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से और उसको हमने अब रिड्यूस कर दिया है, थोड़ी कैलकुलेशन करके हमें क्या मिला? ये इक्वेशन मिली है जिसे हम बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को हमने टाइम डिपेंडेंट नहीं लिया, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हियर, ठीक है। नाउ इन 3 डायमेंशंस इक्वेशन 7 कैन बी रिटन एज, इसी इक्वेशन को 3 डायमेंशन में लिखेंगे और साथ ही साथ फाई को हम रिप्लेस कर रहे हैं साई से, ठीक है। सो ये इक्वेशन बन गई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, जब 3 डायमेंशन आएगी तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर साई आर प्लस वी आर साई आर इक्वल टू ई साई आर, ठीक है। सो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस वी, ठीक है, यहाँ से साई आ गया बाहर ई साई आर, और इसको हम एच साई इक्वल टू ई साई भी लिख सकते हैं। एच किसके बराबर है? ये जो ब्रैकेट के वाली टर्म है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस वी, इसको कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।